डायमंड 3D के अंदर फ्रैंकलिन के दादाजी को मिलता है एक रहस्य चमत्कारी बुक, जिसके अंदर एक जादुई मंत्र लिखा होता है, जिसे पढ़ने के बाद कोई भी इंसान घोस्ट बन सकता है। ये दादाजी के दोस्त चांदनी को बताता और वो मंत्र को पढ़ लेती है और वो बन जाती है घोस्ट कमला। और कमला को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसीलिए अपना बेसबॉल निकाल के कमला के सर पे मार देते हैं और कमला वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर दादाजी उस कमला को उठा के जल्दी से भाई अपने स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, जिससे कि कमला की बॉडी डायरेक्ट स्विमिंग पूल के अंदर चले जाती है। तो गाइस यार फाइनली यार 1 साल बाद मैं अपने शहर वापस आया हूँ दादाजी से मिलने के लिए। तो भाई मैं दूसरे शहर गया था काम से, लेकिन 1 मिनट भाई, अरे ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट भाई, मेरे गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी और मैंने गलती से गाड़ी मतलब किसी लड़की पे चढ़ा दिया भाई। मुझे जाके देखना पड़ेगा भाई वो लड़की ठीक तो है ना भाई। नहीं यार ये लड़की तो मर चुकी है यार, बाप रे बाप भाई, से कितना सारा खून भी निकल चुका है। अब मुझे जल्दी से मुझे निकलना होगा भाई। बाजू में पुलिस स्टेशन है, मैं पुलिस स्टेशन को इस बॉडी के मतलब यहीं छोड़ देना तो पुलिस मुझे आके पकड़ लेगी। तो इससे मैं काम करता हूँ भाई, बॉडी को भाई स्विमिंग पूल के अंदर डाल लेता हूँ अपने। तो भाई मैंने बॉडी को उठा के स्विमिंग पूल में डाल दिया है और मुझे किसी का शक भी नहीं होगा। और ये मैं दादाजी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि दादाजी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और डांटेंगे भी भाई। इसलिए मैं दादाजी से मिल लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत दिन बाद ना घर वापस आया हूँ। तो ये रहा दादाजी, और दादाजी मैं घर पे आ गया। बेटा तू घर वापस आ गया। मैंने ना तुझे घर पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ना तुझे एक रहस्यमय चमत्कारी किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या रहस्य? हाँ फ्रैंकलिन बेटा, वो ऐसी वैसी किताब नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक किताब है। अच्छे दादाजी एक काम करते हैं, उस किताब को हम लोग कल देखेंगे। मैं अब आया हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो एक काम करते हैं कि हम सो जाते हैं। फिर मैं फ्रैंकलिन, उसके बाद दादाजी और फ्रैंकलिन काफ़ी याद होने के बाद सो जाते हैं। और जिसके बॉडी को लड़की उड़ाया था वो स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है और सालों से जो कमला क्या थी वो आज़ाद हो जाती है। और कमला के बाहर आते ही स्विमिंग पूल में बहुत ही बड़ा होल हो जाता है और वो बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल बन जाता है। आखिरकार पूरे 1 साल बाद में स्विमिंग पूल से आज़ाद हो ही गई। किसी ने इस स्विमिंग पूल में एक लड़की की बलि दे दी, जिसकी वजह से मैं आज़ाद हो गई। अब मैं जाके उस बुढ़े से अपना बदला लेती हूँ। उसने 1 साल पहले मुझे स्विमिंग पूल में कैद किया था। अब जाके मैं उसे बताती हूँ मुझसे पंगा लेने के अंजाम कैसा होता है। वो रहा वो बुढ़ा। फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी अंदाज नहीं था और उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस बॉडी की लड़की को स्विमिंग पूल में डाला था उसकी वजह से कमला 1 साल की कैद थी, वो आज़ाद हो चुकी अपने कैद से। चलो इस बुढ़े को अब जान से मार देती हूँ, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। The next day. ओह लाइट गाइस, सुबह हो चुकी है। अब मैं चमत्कारी रहस्य किताब को देखता हूँ, जिसके बारे में दादाजी ने बताया। अरे ये क्या भाई, दादाजी का हाल ही किसने किया? अरे बाप रे बाप, मेरे दादाजी को क्या हो गया? मेरे दादाजी की ये हाल किसने किया यार? मेरे दादाजी को ने किसी ने मार दिया यार, पता नहीं रात में किसने काम किया। सीसीटीवी में चेक करता हूँ भाई, मुझे पता चल जाएगा भाई। उसके बाद फ्रैंकलिन सीसीटीवी में देखने लगता है कि उसके दादाजी को किसने मारा है। तभी पता चलता है कि एक कमला ने किया है। ओके गाइस, मैंने सीसीटीवी देख लिया और मुझे पता चल चुका है ये काम एक कमला ने किया है। लेकिन कमला मेरे दादा को आखिर क्यों मारेगी? और मैंने सीसीटीवी मैंने देखा तो मेरे स्विमिंग पूल से बाहर आई थी। अरे भाई साहब 1 मिनट, और ये देखो भाई, ये अपना स्विमिंग पूल कितना गया चुका भाई, इसमें तो बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका। और वो सब कमला ने किया भाई, मेरे दादाजी को मार दिया यार। और मैं स्विमिंग पूल का भी हाल इसी नहीं किया भाई, लेकिन वो कमला वो ऐसा कैसे कर सकती है यार? अच्छे गाइस, मुझे याद आया रात उस रहस्य किताब के बारे में बताया, तो उस किताब में मुझे पढ़ने के बाद कुछ राज पता चल जाएंगे भाई। तो इसीलिए मैं मतलब कि मेरे दादाजी को उसने क्यों मारा, तो उस किताब में है क्या? तो फिर फ्रैंकलिन उस रहस्य किताब को पढ़ने लगता है। फिर पढ़ने के बाद उसे एक एक चीज़ पता चल जाता है कि वो आखिर लड़की कमला कैसे बनी और दादाजी को आखिर क्यों मारा और फिर उसको कैसे रोका जा सकता है। ये चीज़ के बारे में उसकी किताब के बारे में लिखा हुआ था। तो ओके भाई, मैंने पूरी किताब को पढ़ ली है और भाई वो किताब में जो लिखा था वो भाई कमला तो बहुत ही खतरनाक है, उसको मुझे रोकना होगा भाई। उसके बिल है मतलब दिल है, जो दिल में भाई कमला की जान है, वो दिल विलेज के अंदर गड़ा हुआ है। तो भाई मैं उस दिल को निकालना पड़ेगा भाई, उस कमला को मुझे बचाना है, मतलब कि निकालना है तो भूत से। तो वो कमला का दिल है जो गांव के बीच यहीं कहीं पे गड़ा हुआ है भाई साहब। तो जल्दी से मैं इस यहाँ की ज़मीन को देखता हूँ और खोदता हूँ, फिर देखता हूँ कि
कहाँ पे है भाई, वरना भाई वो कमला जो है ना बहुत हरामी घोस्ट है भाई, वो सबको मार देगी। फिर फ्रैंकलिन अपना गड्ढा करने लगता है और ऐसा करते लोग सब जैसे देख आ जाते हैं और कुछ ही देर में उस जमीन के अंदर से कमला का दिल बाहर निकाल लेता है। अरे फ्रैंकलिन, ये किसका दिल है और हमारे गांव? अरे विकास, एक कमला चुड़ैल का दिल है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो रात होते ही ना वो लोग को मारती और खून पीती है। मुझे उसका दिल को ना नष्ट करना होगा उसी के सामने, जिससे कि भाई वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। अच्छा, लेकिन फ्रैंकलिन तुझे इस दिल को उस कमला के सामने ही नष्ट करना होगा, तभी कमला मरेगी। लेकिन अरे विकास, मुझे लगता है ना कि कमला पक्का जुरासिक पार्क में गई होगी, क्योंकि शहर में कोई होती ना भाई उसे पकड़ लेते। इसीलिए मुझे लगता है कि वो जुरासिक पार्क में जाकर छुपी होगी। तो इसलिए भाई मैं चाहता हूँ जुरासिक पार्क की तरफ, और मैं जुरासिक पार्क की तरफ आ जाता हूँ और जो सारे जुरासिक पार्क में है कि नहीं वो मैं उसे देख लेता हूँ। उसके सामने मुझे नष्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो मर जाए। लेकिन अरे बाप रे, और ये रे वो कमला, ओए कमला, ओए कमला, उस आदमी को मत मार, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फ्रैंकलिन आखिर तो मेरे पास आ ही गया। कल मैंने तेरे दादाजी को मारा था, लगता है आज तू। कमला तुम मुझे नहीं मार पाएगी, क्योंकि मेरे पास तेरा दिल है। तेरे दिल को मैंने यही नष्ट कर दिया तो तू हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। मेरे पास मेरा दिल है, अभी रुक। कमला को जैसे ही पता चलता है भाई फ्रैंकलिन के पास उसका दिल है, तभी कमला मैजिक करती और उसके हाथ से दिल खींच लेती है। अब तो मैंने अपना दिल भी अपने शरीर के अंदर ले लिया। अब तो बच्चे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी, तू हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी जगह पे कैद हो जाएगा जहां पर मैं कैद थी 1 साल से। फ्रैंकलिन के हाथ से दिल छीनने के बाद फिर से अपना मैजिक करने लगती है फ्रैंकलिन के ऊपर, और वो फ्रैंकलिन को हवा में उड़ा के बहुत ही दूर फेंक देती है। अरे नहीं, मुझे उस कमला ने कहाँ पे फेंक दिया और मैं अपने घर पे आ चुका और मैं अपने डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ। अरे मुझे कोई बचाओ। अरे भाई, ये स्विमिंग पूल कितना ज़्यादा गहरा है। अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ तक गिरूँगा भाई, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं मरने वाला हूँ भाई, मुझे कोई बचा लो यार। फ्रैंकलिन को समझ पाता उस कमला ने मैजिक को हवा में इतने ऊपर उड़ाया और वो स्विमिंग पूल के गड्ढे में आके गिर जाता है भाई। और ये बाप रे भाई, मैं कहाँ पे आ गया, मैं डायरेक्ट स्विमिंग पूल पे गिरा यहाँ पर। लेकिन भाई ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और भाई मुझे दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे बाप रे भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है गाइस। पता नहीं उस कमरे ने मेरे सामने के, अरे ये क्या, अरे ये क्या हुआ गाइस, मैं यहाँ पे कैसे कैद हो गया। अरे नहीं, फ्रैंकलिन सोच ही रहा था कि वो कहाँ पे आ गया, तभी एक बड़ा सा जाला आता है, फ्रैंकलिन वहीं पे कैद हो जाता है। अरे वो रहा। बेटा, लगता है मेरे फ्रैंकलिन को उस कमला ने ही यहाँ पर कैद किया है, जाके मैं देखता हूँ। अरे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है मुझे, कौन है, मेरे सामने आओ। बेटा, मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, मैं तेरा दादाजी हूँ। मुझे उस कमला ने मार दिया था और ये मेरी आत्मा है। मैं तुझे यहाँ पर बताने आया हूँ तुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है और उस कमला को कैसे सबक सिखाना है। तो गाइस, आपको क्या लगता है फ्रैंकलिन के क्या लगता है कि आपको फ्रैंकलिन दादाजी को वहाँ से निकल पाएगा और फ्रैंकलिन अपना दादाजी का बदला ले पाएगा उस कमला से? ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।